दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। कल पेश होगा अंतरिम बजट। पीएम मोदी ने हंगामा करने वाले सांसदों को दी नसीहत। जमीन घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी आज सीएम आवास में दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे पूछताछ। सीएम आवास ईडी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 भी लागू। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला, 117 अधिकारियों को किया गया स्थानांतरित। कई प्रतीक्षारत अधिकारी को भी मिली पोस्टिंग। एडिशनल जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया स्थायी न्यायाधीश। कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। द्रौपदी मुर्मू का नए संसद भवन में यह पहला संयुक्त अभिभाषण था। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास सही दिशा में हो रहा है। लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची में बाहर किया गया है। जौन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। अदालत के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहां आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है। माननीय सदस्यगण, हमारे एमएसएमई सेक्टर को भी रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने सदन में हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत दी और कहा कि हंगामा करने वाले सांसद आत्मनिरीक्षण करें। मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। जमीन घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी आज मुख्यमंत्री आवास में दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। ईडी की पूछताछ के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और ईडी कार्यालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ सीएम आवास, ईडी कार्यालय और राजभवन की 4 दीवारी के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने वाले हैं। जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज सोरेन से पूछताछ करेगी ईडी के अधिकारी आज दोपहर 1 बजे से सीएम ऑफिस पहुंचकर हेमंत सोरेन का बयान दर्ज कराएंगे। तो वहीं हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है।
कल लापता होने की अटकलों के बीच सोरेन ने रांची में विधायकों की बैठक की, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल हुई। जेएमएम की ओर से कहा जा रहा है कि वो आज ईडी के समन पर जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन समन को लेकर हाजिर न होने को लेकर भाजपा सोरेन पर हमलावर है। भाजपा ने हेमंत सोरेन पर ईडी के सवालों से बचने के लिए इधर उधर भागने के आरोप लगाए हैं। ईडी की ओर से पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 10वां समन जारी किया गया था। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर से कुछ कागजात, 36 लाख रुपए की नकदी और बीएमडब्ल्यू कार जब्त की है। बताया ये जा रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार बेनामी है और इसका इस्तेमाल सीएम सोरेन कर रहे हैं। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाई। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि झारखंड में कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति विधायक दल की बैठक में नहीं बन पाई। सीता सोरेन और बसंत सोरेन विरोध में नजर आ रहे हैं। कुल 35 विधायक ही बैठक में पहुंचे और सादे कागज पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया। इससे पहले कल देर रात तक सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होती रही। बैठक के बाद वहां मौजूद कई मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी मीडिया से बात की और कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो साथ हैं। और मीडिया में हो रही है, सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से एजेंसी और केंद्र सरकार की कुछ जो संस्थाएं हैं वो इस तरह का र्यूमर फैलाती रहती है कि कोई डर के मारे पद छोड़ देगा। तो न हम डरे हैं, न डरेंगे, लड़े हैं और लड़ेंगे, उस तर्ज पर काम करेंगे। तरह से पाक साफ है, बेदाग है। सर एडी के लिए सारे विधायक हम ऐसे क्योंकि राजनीतिक का माहौल बना के रखा है भाजपा वालों ने, उनके नेताओं ने अनाप शनाप किया है, इस पर विराम लगाने के लिए। राज्य में पिछले 2 दिनों से जारी राजनीतिक सरगर्मी और आरोप प्रत्यारोप के बीच अटकलों का बाजार भी गर्म है। क्या कुछ राज्य के हालात हैं, बता रहे हैं हमारे समाचार संपादक। मेल दिया गया ईडी कि आज वो 1 बजे सीएम आवास में पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये है कि कल जो हम कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के जितने सहयोगी विधायक और मंत्री हैं, उनकी कल दिन भर लगातार बैठक होती रही मुख्यमंत्री आवास में। कल देर रात तक बैठक हुई है और उस बैठक में खास बात ये रही कि पहली बार विधायक नहीं होने के बावजूद जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी इस बैठक में शामिल हुई। और एक अजूबे वाली बात, क्योंकि देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमेशा से परिवारवादी की पार्टी का आरोप लगता रहा है, वैसे में उनके बड़े भाई की जो पत्नी है सीता सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, वो दोनों कल इस बैठक से अनुपस्थित रहे हैं, उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इस लिहाज से कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन हालांकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को ये इंश्योर किया गया है कि आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ हैं। लेकिन कल जिस तरह की खबरें और ट्विटर पर और दूसरी तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उस पर जिस तरह की बातें आ रही है कि पूरे विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे, तो इस लिहाज से शायद नाम पर फैसला नहीं हो सका है। लेकिन चूंकि आज ईडी के समक्ष हेमंत सोरेन को पेश होना है और उनके सवालों का जवाब देना है, तो ऐसे में क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम हो सकते हैं, उसको लेकर हेमंत सोरेन की ओर से, पूरे महागठबंधन सरकार की ओर से लगातार इंतजाम किए गए हैं कि क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती है। इस बीच जो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा हम कह सकते हैं पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो थोड़े ईडी के खिलाफ आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक तरीके से रांची को घेराबंदी करने का भी प्रयास किया है। इस लिहाज से जिला प्रशासन की ओर से जो मुख्यमंत्री आवास है, ईडी ऑफिस है और साथ ही साथ राजभवन है, इसके 4 दीवारी के 100 मीटर के आसपास 144 लगा दिया गया है कि इस जगह पर बिना परमिशन के कोई भी आदमी समूह में, संख्या में और हथियार के साथ आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी बनी हुई है। और पिछले बार भी जब हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही थी तो रांची की जो सड़क थी वहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे थे, झंडे लेकर निकल गए थे और रात में फिर एक बार वहां पर 144 लगाना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जो एक तरीके असमंजस की स्थिति झारखंड में बनी हुई है। और उसके बाद आज एक तरीके से फिर से जितने भी तमाम विधायक है, जो मंत्री है, उन्हें सीएम आवास के पास मौजूद रहने को भी कहा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएसएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कहा कि यह झारखंड में पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी से लेकर जेएसएससी की कई परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की थी। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर में, भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है।
राज्य में ताजा राजनीतिक हालात के बीच बड़े पैमाने पर झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला भी हुआ है। विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कई प्रतिशत अधिकारियों का भी पदस्थापन किया गया है। इतना ही नहीं, कई अधिकारियों को उनके मूल कैडर में भी वापस भेजा गया है। एडिशनल जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। गृहिणियों को कालिख और जानलेवा धुएं से छुटकारा तो मिला ही, समय और पैसे की बचत भी होने लगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में नए और वंचित लाभार्थियों को केंद्रीय योजना का लाभ मिल रहा है। खासकर इस यात्रा में बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नए कनेक्शन देने के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने भारतीय गृहिणियों को कालिख और जहरीले धुएं से राहत तो दी ही है, उनकी कीमती समय की भी बचत होने की है। परिवार को ताजी और गर्म भोजन परोसना, समय पर बच्चों को स्कूल और पुरुषों को काम पर भेजना अब महिलाओं को एक अलग ही संतुष्टि और सुख का अनुभव कराता है। बर्तन काला नहीं होता है, सुविधा हो जाता है, धोने में दिक्कत नहीं होता है। हाँ, पहले ज्यादा मिलता था, थोड़ा कम हो गया तो अब सुविधा भी हो गया। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बीना देवी कहती हैं कि केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण रसोई गैस अब उन्हें काफी सस्ता मिलने लगा है, जिससे किचन के बजट को दायरे में रखना भी आसान हो गया है। अभी हम लोग को सुविधा हो गया है, हटा गया है, हम लोग को सुविधा हो गया। मोहल्ले की योजना की एक अन्य लाभार्थी सपना देवी कहती हैं कि अब दिखते ही देखते गर्मा गर्म भोजन तैयार हो जाता है और अब भोजन बनाने के बाद भी बर्तन साफ सुथरे रहते हैं और साफ करने के लिए उन्हें घंटों रगड़ना नहीं पड़ता। अब तो गैस आ गया है तो थोड़ा बहुत ही सुविधा हो गया है और बच्चे लोग को भी स्कूल जल्दी से टिफिन उफिन हो जाता है, डाल देते हैं और अब थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रहा है। एक समय था जब रसोई गैस नहीं होने की वजह से महिलाओं को किचन का काम काफी दुष्कर लगता था, लेकिन पैसे और समय की बचत के साथ यह महिलाओं को स्वावलंबन की ओर तो ले ही जा रहा है। अब उनका किचन उनके स्वाभिमान का भी प्रतीक बन गया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब देखते हैं जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। खूंटी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। देवघर जिले में 13 फरवरी तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान प्रखंड व पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गुमला जिला कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की मासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान जिला उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण करने और कल्याण पोर्टल में पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट प्रखंड के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पौड़ियाहाट में आंखों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। लाइफलाइन एक्सप्रेस के माध्यम से आंख के रोगों की विशेष रूप से जांच एवं मोतियाबिंद के मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा रहा है। दुमका जिले में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिले के उपायुक्त विभिन्न प्रखंड से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए और उक्त समस्याओं की त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। रांची बीआईटी मिश्रा में एक छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे से बरामद किया गया। मृत छात्र की पहचान पीयूष राज के रूप में हुई है। वह रामगढ़ के पतरातू का रहने वाला था। गोड्डा के पौड़ियाहाट स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय चतरा में हुए गोलीकांड में आरोपी शिक्षक रवि रंजन की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस कांड में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गिरिडीह में स्कॉट सर्विस के नाम पर झांसा देकर और लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र से हुई है। पिछले 2 दिनों से राज्य के लोगों को ठंड से राहत मिली है। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के साथ ही लोगों को कनकनी से भी राहत मिलनी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 3 दिनों के दौरान तापमान में और वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को ठंड से भी राहत मिलेगी। इधर 31 तारीख की रात और 1 फरवरी को रांची समेत आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। दुमका जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ निरंतर पहुंच रहा है। इसी क्रम में रथ आज के दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड की महुलबना पंचायत में पहुंचा, जहां पंचायत सचिवालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण इस रथ का गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री के संदेशों को ध्यान से सुना। विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा। प्रधानमंत्री फायदा पहले था बंद हुआ है ठीक से। और देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खबरें।
अंतरिम बजट से पहले अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ी खबर। आईएमएफ ने भारत को 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। 2023-24 में भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच मुंबई और सिंगापुर में मुकदमा शुरू हो गया है। जगुआर लैंड रोवर इंडिया ने रेंज रोवर पोर्टफोलियो में एंट्री लेवल रेंज रोवर इवोक का 2024 एडिशन लॉन्च किया है। उधर मारुति सुजुकी को पीछे छोड़कर टाटा मोटर्स अब सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन गई है। टाटा मोटर्स ने 7 साल बाद मारुति सुजुकी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में पीछे छोड़ा है। टोयोटा मोटर कॉर्प 2023 में दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बन गई है। इस दौरान कंपनी ने दुनिया भर में 1.12 करोड़ गाड़ियां बेची। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 8,999 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ है। इसमें 50 MP क्वाड पिक्सल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 2 स्टोरेज ऑप्शन है। Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हुआ है। 120x सुपर जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 कैमरा सेंसर। शुरुआती कीमत है इसकी 26,000 रुपए। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने सरकार को देश में 2G और 3G नेटवर्क सर्विसेज को बंद कर मौजूदा यूजर्स को 4G और 5G नेटवर्क पर शिफ्ट करने की सलाह दी है। बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने मौजूदा निवेशकों को 1,663 रुपए जुटाने के लिए राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। टेस्ला के एलन मस्क के स्टार्टअप न्यूरालिंक ने इंसान के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की है। और नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। चेन्नई में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज शाम 6 बजे होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रतियोगिता के 6वें संस्करण में महाराष्ट्र का दबदबा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी अब तक 53 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर काबिज हैं। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 6 स्टेज में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रन से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 295 रन बनाए थे। मुशीर खान ने 131 रन की पारी के लिए, वहीं आदर्श सिंह ने 52 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 28.1 ओवर में 81 रनों पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन कप्तान ऑस्कर जैक्सन ने 19 रन बनाए। भारत के लिए सौरभ पांडे ने 4 विकेट लिए, तो वहीं मुशीर खान और राज लिम्बानी ने 2-2 विकेट लिए। नमन तिवारी और अर्शिल कुलकर्णी को 1-1 विकेट मिला। जिशान अली पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई में कोच के साथ साथ गैर खिलाड़ी कप्तान की भी भूमिका निभाएंगे। पहले घोषित किए गए रोहित राजपाल निजी कारणों से टीम के साथ दौरे पर नहीं होंगे। डेविस कप विश्व ग्रुप 1 प्लेऑफ का मुकाबला 3-4 फरवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्लास कोर्ट पर खेला जाएगा। मंगलवार की देर रात प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में क्रिस्टल पैलेस ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-2 के करीबी अंतर से हरा दिया। क्रिस्टल पैलेस की ओर से 17वें, 27वें और 67वें मिनट में गोल हुए, जबकि शेफील्ड यूनाइटेड की ओर से मुकाबले के पहले ही मिनट में पहला गोल हुआ। इसके बाद दूसरा गोल 20वें मिनट में हुआ। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 2-1 से हरा दिया है। दूसरे हाफ में 65वें मिनट में गैब्रियल जीसस के गोल से आर्सेनल को पहली सफलता मिली, जबकि टीम की ओर से बुकायो साका ने 72वें मिनट में दूसरा गोल डालकर स्कोर 2-0 से कर दिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरफ से एकमात्र गोल 89 मिनट में हुआ। प्रीमियर लीग में ल्यूटन टाउन ने ब्राइटन एंड होव अल्बियन पर 4-0 से बड़ी जीत दर्ज की। मैच के हीरो अलाइजा एडेबायो रहे। उन्होंने पहला गोल मुकाबले के पहले मिनट में ही कर दिया। इसके बाद एडेबायो ने 42वें और 56वें मिनट में 2 अन्य गोल दागे। इस मैच में ल्यूटन टाउन के लिए चौथा गोल चिरोजी ने किया। सकारात्मक सोच के साथ कैसे स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
रोजमर्रा की भागदौड़, काम का बोझ, कंपटीशन, जीवन में तनाव और जल्द ही सफलता पाने की ख्वाहिश, इन सब के साथ जीना हो तो कभी खुद से और कभी दूसरों से असंतुष्टि हो जाती है। असफलता का डर रहता है, कभी सब कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है। इन सब के बीच शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारे विचार कैसे हैं। हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर हमारी कोई तकलीफें हो रही है, हम इससे बाहर कैसे आए। हमें उस समय पे नेगेटिव इमोशंस महसूस हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेस महसूस हो सकता है, होपलेसनेस भी आ सकता है। लेकिन उसके बावजूद हम उस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी एक समस्या खत्म होने के बाद और एक समस्या होता है। कभी कभी हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में होते हुए भी, हमारे बहुत अच्छा नौकरी है, हमारे बच्चे ठीक से कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बावजूद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, तो वो भी हमारे इमोशंस, हमारे सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक चिड़चिड़ा या इरिटेटेड या हम बार बार सोचते रहे कि हम अचीव और कैसे करें, इसके बावजूद क्या। सो हमारे जीवन में जो है उसको हमें बार बार इवैल्यूएट करना होगा कि इस समय में ये ठीक है, और अगर हमें और कुछ की कोशिश करना है, हाउ डू वी प्लान इट। नकारात्मक सोच के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अवसाद, रिश्तों में तनाव हो सकता है। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ये विपरीत प्रभाव डालती है। अपने विचारों को सुदृढ़ और मजबूत करना हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अपने की देखभाल, अपने आप को समझना, नोइंग आवर लिमिट्स, और हम कितना खुद को व्यक्त करें, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स, इट विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे इन सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ फंक्शनिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, और हम कितना ऑल्ट्रुइस्टिक हो सकते हैं। तो हम सिर्फ ठीक नहीं रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो ग्रोथ सिर्फ हमारा नहीं, दूसरे के साथ को भी हम आगे लेके जाएंगे। योग और ध्यान करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र शुरू। कल पेश होगा अंतरिम बजट। पीएम मोदी ने हंगामा करने वाले सांसदों को दी नसीहत। जमीन घोटाला मामले में ईडी के अधिकारी आज सीएम आवास में दोपहर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे पूछताछ। सीएम आवास ईडी कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 भी लागू। झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला। 117 अधिकारियों को किया गया स्थानांतरित। कई प्रतिक्षारत पदाधिकारियों को भी मिली पोस्टिंग। एडिशनल जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया स्थायी न्यायाधीश। कानून और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना।